विश्वास में बहुत शक्ति है। इस विश्वास शब्द में ही बहुत शक्ति है कि जब आप विश्वास बोलते हो ना तो आपकी बॉडी में बिल्कुल। हुस्न जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ परमात्मा का जादू जैसे कि इंसान को एक बीमारी आई, उसे पता चला कि एक बीमारी आई है, तुरंत उसके दिमाग में इतने सारे बीमार आदमियों के चेहरे जैसे आने एक लगते बच्चा होता है हैं। ना कि जब माँ प्यार से बोल रही है वो समझ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, लेकिन बस माँ ने चप्पल जूते या थप्पड़ उठाना शुरू किया और उसे समझ में आ जाता यहाँ है। हुए यहाँ हुए, अंदर माथे में हो गए मोटे मोटे घाव। 5 साल पहले 4 दिन में मेरे घाव ठीक हुए, 7 दिन में मेरे दाग गायब करे कि आपके सारे चक्र को ये हील कर राधे राधे देगी। दोस्तों। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ विश्वास की शक्ति से आपके यूटेरस का सिस्ट खत्म हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि इस विश्वास की शक्ति से आपकी स्किन में जो घाव हुए हैं, जो आपको स्किन प्रॉब्लम हुई है, वो मात्र 3 दिन में ठीक हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि इस विश्वास की शक्ति से आपकी बैकबोन का सीवियर इशू, जबकि डॉक्टर आपको बोल चुके हैं कि अब आप ना तो इधर उधर घूम सकते हैं ना ही झुक सकते हैं, लेकिन ओनली 1 मंथ में सिर्फ इस विश्वास की शक्ति से आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, और इवन डॉक्टर भी शॉक हो सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जी हाँ, ये सब कुछ संभव है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही इंस्पायरिंग गेस्ट जुड़ने वाली हैं जिन्होंने इसी विश्वास की शक्ति का यूज करके, यानी कि अपने बिलीफ सिस्टम का यूज करके अपनी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं। और ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि जिन लोगों के साथ भी वो जुड़ रही हैं, आज जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में वो मिरेकल्स क्रिएट कर रही हैं सिर्फ विश्वास और मेडिटेशन की शक्ति से। तो प्लीज वेलकम साक्षी अग्रवाल जी। राधे राधे साक्षी जी, कैसे राधे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया, आप लोग की दुआएं हैं। ओके। साक्षी जी, बहुत इंस्पायरिंग लगी मुझे आपकी स्टोरी कि आपने विश्वास की शक्ति का इस्तेमाल करके, क्योंकि एक विश्वास ही एक ऐसी चीज है कि इतनी सी प्रॉब्लम हमें होती है और सबसे पहले वही हमारा डगमगा जाता है, लेकिन आपने उसी शक्ति का यूज करके जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में उनको रिमूव करने में। तो आज हम आपके मुंह से ही आपकी इस कहानी को जानना चाहेंगे। कैसे ये विश्वास की शक्ति आपके अंदर जो थी, आपने इसे पहचानना शुरू किया? आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जब आपको ये पता चला कि इन घटनाओं को ठीक नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, या फिर ठीक होने में टाइम लेंगी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को पहचाना, अपने अंदर जिसे हम कहते हैं बैठे हुए परमात्मा को पहचाना, उस विश्वास को पहचाना और आपने उन चीजों को ठीक कर लिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बोलने का, बताने का मौका दिया। और मैं इसके लिए आपके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को दिल से प्रणाम करती हूँ, और उस ईश्वर को जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है। तो जी हाँ, विश्वास में बहुत शक्ति है। इस विश्वास शब्द में ही बहुत शक्ति है कि जब आप विश्वास बोलते हो ना तो आपकी बॉडी में हुस्बम आने लगते हैं। देखिए, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कोई शक्ति तो है जो हम सबको चला रही है, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि जहाँ साइंस खत्म होता है, वहाँ परमात्मा का जादू चलता है। बिल्कुल। तो ये विश्वास मेरा था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई शक्ति है जो हर वक़्त हमारी मदद करती है। मुझे ये बिलीव होता था। जैसे मैं कोई मुसीबत में रहती थी, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि वो काम मेरा तुरंत हो जाता था। जैसे मैं हम अपने भगवान को याद करते हैं, तो ये उस समय की बात है कि जब हम सोशल मीडिया का उतना ज़माना नहीं था। अब सोचो, ओके। ये जो मेडिटेशन है, अफ़र्मेशन है, ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है। लोगों को हाँ। पता चलने लगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ देखिएगा स्तुति जी, यहाँ भी लोगों को बिलीव नहीं है। जैसे कि इंसान को एक बीमारी आई, उसे पता चला कि एक बीमारी आई है, तुरंत उसके दिमाग में इतने सारे बीमार आदमियों के चेहरे आने लगते हैं, और वो रिजल्ट तुरंत उस पे चला जाता है कि उसको वैसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ उल्टा होता था कि जैसे मुझे मेरी बीमारी कुछ पता चली तो मैं किसी और को नहीं याद करती थी। मैं ये सोचती थी कि ये मुझे है ही नहीं, ये सब झूठ है, एक छलावा है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। ये अगर कोई प्रॉब्लम आई है मेरे जीवन में, चाहे कोई भी समस्या हो, इस इंटरनल पार्ट की हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, तो मैं सोचती थी ये सिर्फ मुझे सिखाने आई है और मैं इससे निकल सकती हूँ। इसलिए मैं इस पे काम करती चली गई, अपने अंदर वो विश्वास जगाती चली गई। और मुझे परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा, अपने आप से भी ज़्यादा समझ लो आप, जिन्होंने हमें बनाया है, सबको बनाया है, इसीलिए।
कहीं ना कहीं आपकी इस बात से मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ। अभी जिस स्टेट में मैं हूँ, मुझे कैंसर है, लेकिन स्टेज 2 पर है, जो कि पूरी तरीके से क्योरेबल है। बट कीमो होने के बाद बाल चले जाते हैं, और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ इसी तरीके के सारे मरीज होते हैं, है ना। लेकिन उनको देखने के बाद मेरा भी एक बिलीफ सिस्टम ये होता, मतलब लोगों को लगता है कि ये कितने सारे मरीज हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने कुछ तो सोचा है जो हमें ये दिया, कुछ तो है, वो इसके पीछे कोई लर्निंग है। लोग कहते हैं कार्मिक रिकॉर्ड खराब हो सकते हैं, मुझे नहीं पता हमारे कार्मिक रिकॉर्ड खराब है या नहीं, ये तो भगवान जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कार्मिक रिकॉर्ड ही मैटर नहीं करते, कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग होती है जो हम ले नहीं रहे होते हैं। जब भगवान सब कुछ अच्छा रख रहा होता है तब हम ले नहीं रहे होते हैं, वो लर्निंग हम लेते तभी है जब कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में गड़बड़ होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, कि जब माँ प्यार से बोल रही है वो समझ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, लेकिन बस माँ ने चप्पल जूते या थप्पड़ उठाना शुरू किया और उसे समझ में आ जाता है। कहीं ना कहीं ये वो लर्निंग भी मुझे लगती है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो उस लर्निंग के लिए भी आते हैं। जी तो बिल्कुल। ये लर्निंग जब हम लेना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स भले ही हमारी लाइफ में रह रहे हैं, पर एक आपने सही बात कही कि विश्वास जो होता है वो इंसान को उससे उबार सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, लर्निंग इसलिए होती है, समझो आप इस जन्म में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छे हो आप, कुछ गलतियाँ नहीं की और आप अच्छे ऊँचाई पे चल रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भगवान एक चीज़ और भी बोलते हैं कि आप ऊँचाई पे तो चल रहे हो, लेकिन ऊँचाई के साथ कहीं आप कुछ स्टेप तो ना नहीं कर उठा दो। रहे। कुछ गलत जैसे देखिए किसी के साथ गलत करना ही गलत नहीं होता है। हाँ, आपने किसी के लिए अंदर की सोच, अपने विश्वास को ही डगमगा दिया, अरे यार ये ऐसे ही बोलती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने वहाँ पाप कर दिया। पाप कर दिया। आपने अपने ही विश्वास को, खुद के स्वयं के विश्वास को ही आपने खराब कर दिया। और भगवान ने बोला है कि आप देखिए, आप अध्यात्म को भी कभी सुनेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आप खुद के लिए ही सब कुछ कर सकते हो। पहले आप खुद को जानो, खुद के अंदर जो बैठा परमेश्वर है उसको जानो। हमारे शरीर से जो प्राण निकल रहे हैं उसको पहचानना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जब हम उसको नहीं समझते हैं तो हम बार-बार मरते हैं, मीन्स हमारा शरीर मरता है, फिर हम किसी शरीर में जन्म लेते हैं। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, उस विश्वास को समझ जाते हैं, तो सबसे पहले खुद उस हाल में जीना सीखते हैं। फिर आपके अंदर वो विश्वास इतना प्रज्वलित होता है कि वो आप फिर लोगों तक पहुँचाना शुरू कर देते हैं। आपको मज़ा आता है कि जो मेरे साथ अच्छा हुआ, तो मेरे जीवन में जो लोग भी आए, किसी की कोई समस्या है, तो मैं उनको बताऊँ और उनकी भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, वो अच्छे हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। साक्षी जी, एक चीज हम सुनते हैं, ट्रेन योर माइंड टू हील। अपने माइंड को ट्रेन करिए हील करने के लिए। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी बिगिनर इसको अपनी लाइफ में कैसे शुरू करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बिगिनर के लिए सबसे पहले तो आजकल का जो यूथ है, शांत नहीं है, अशांति भरी हुई है। तो सबसे पहले उनको ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक शांत रहना है, कुछ भी नहीं सोचना है। तो जब आप कुछ नहीं सोचेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कुछ आएगा ही नहीं, थॉट तो आएँगे, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन एक वक़्त जब आप 5 से अपने आप बढ़ाते चले जाओगे ना खुद को, अपने आप वो आपको शांति पसंद आने लगेगी। लोग अकेलेपन से डरने लग गए हैं। तो कैसे वो अपने माइंड को ट्रेन करेंगे बताइए हील करने के लिए? जैसे अकेले होते हैं वो मोबाइल उठा लेते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप ईश्वर ने जब आपको वक़्त दिया है ना, कुछ समस्या दी है, कुछ लड़कियों के ब्रेकअप हो जाते हैं, अकेलापन जो भगवान देता है, उस समय चाहिए कुछ नहीं करना, शांत बैठना है और समझना है कि ये जो पल आया, ये मुझे क्या सिखाने आया है? उस थॉट पे विचार करें, शांत, आँखें बंद बंद कर लें। और जैसे कि होता है ना कि कहीं ऐसे मैदान होते हैं ना जहाँ घास वगैरह होती है, ग्राउंड होते हैं, वहाँ जाके बैठे, लोगों को वॉच करें, देखें, कुछ ना बोले, ना किसी से बात करें। तो सबसे पहले उनको शांत रह के 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए, वॉच करना चाहिए शांत बैठ के। कोई माइंड को शांत करने के लिए 5 मिनट का ध्यान, 1 से 5 मिनट, 1-1 मिनट से स्टार्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है बिगिनर के लिए। शांत बैठना है, सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ शांत बैठना है। एकदम लोग शांत। उसमें उसमें ये ना सोचे कि हमें 5 मिनट क्या करना है। यहाँ पर मैम कह रही है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बैठना है अपने साथ।
किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ। अब वो हम घर में बैठे, वो हम किसी पार्क में जाकर बैठे, जैसे भी, लेकिन सिर्फ अपने साथ बैठना है। कुछ देखना है तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की दृष्टि से देखना है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, वो ये कर रही है, ये नहीं, सिर्फ देखना है कि जो हो रहा है मेरे काबू में नहीं है, इसको बस फ्लो में होने देना है। जैसे घर में अगर शांत कोई बैठा है, समझिए घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, समझो आप अकेले हो, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, उस रूम में बैठे रहो एकदम शांत, मोबाइल बिल्कुल बंद होना चाहिए, और अपने घर की चीज़ों को देखो, अपने घर की अलमीरा को देखो, अपने घर की आप कोई फ़ोटो फ्रेम है उसको देखो, आप यकीन मानो हर चीज़ आपसे बातें करती है, बस आपको पता ही नहीं है। ट्रस्ट मी, ये आपको पता ही नहीं है, हर चीज़ आपको कुछ बोलना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन जब तक हम दृष्टा बनेंगे नहीं, वो चीज़ हमें दिखेगी नहीं। शांत बैठ के देखना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्या लगता है आपको कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, और वो हमारी रियलिटी को कैसे कंट्रोल करती है? देखिए, जैसे कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है, तो हमें लगता है कि भाई आज वो पैदा हुआ, वो क्या दुनिया जानेगा, वो 10 साल का हो जाएगा तो हम लगेंगे तुमसे ज़्यादा दुनिया हमने देखी है। तो यहाँ हम थोड़े गलत होते हैं, बिकॉज़ वो जो पैदा हुआ है ना, वो पीछे की जर्नी उतने साल की लेके आया है, कई जन्म वो लेके आया है। तो वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये यहाँ पे एक मिथ है, लोग समझ नहीं पाते हैं, पर वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, उसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है। पर हाँ, वो अब जब इस दुनिया में आ गया था, इस दुनिया की चीज़ें देख के उसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड तो जो बच्चे से हम लोग बोलते जाते हैं ना, अरे तुम तो बस ऐसे ही करते हो, तुम हमेशा ऐसे गेम खेलते हो, तो बचपन से जो उसको बोला जा रहा है, वो आता तो कोरे कागज़ की तरह है, कर्मा लेके खाली। पर जो बोला जा रहा है, और जब वो यहाँ भी नहीं, वो जब गर्भ में होता है तो माएँ क्या करती है? मूवी देखना, घूमना-फिरना, तो हम क्या दे रहे हैं? हाँ, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत इतनी पावरफुल है कि उस ब्लैंक पेपर पे आप जो लिखोगे वो लिखता चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, उसको ट्रेंड कैसे करना है? सबकॉन्शियस माइंड का जो जॉइंट है वो आपके मूलाधार चक्र से है, आपके रूट से है। आप रूट को ठीक करोगे, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक ठीक होता जाएगा। आप पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए, मैं पत्तों की बात भी नहीं कर रही हूँ, पेड़ पे समझो जब फल लग गए, आप उसको कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसमें कीड़े लग गए, आप उसमें दवाई छिड़क दो, वो पूरे फल भी ज़हरीले हो जाएँगे, ठीक है ना? पत्ते भी ज़हरीले हो जाएँगे, यहाँ तक कि पेड़ ख़त्म होने लग जाएगा। तो करना क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए आपको रूट में, फिर से मैं वही बोलूँगी, ध्यान, शांत बैठना। जब आप शांत बैठोगे तो आप धीरे-धीरे अपने भीतर उतरना शुरू करोगे, तो आपका माइंड खुलने लगेगा। जब कोई पात्र भरा हुआ होता है ना, कुछ भी इसमें भरा हुआ रहता है, तो आप अगर समझो उसमें ज़हर का प्याला वो भरा हुआ है, आप उसमें दूध डालोगे तो भी वो ज़हर ही बन जाएगा। और अगर आपने दूध का एक प्याला ले रखा है और उसमें आप पॉइज़न डालोगे तो भी वो ज़हर बन जाएगा। तो पहले तो उस पात्र को पूरा खाली करना है। तो खाली एक ही चीज़ का ध्यान करें, शांत बैठें, और धीरे-धीरे कोई एक मंत्र ले लें, ऑब्ज़र्वर बनते हुए कुछ भी मंत्र ले लें जो आपको पसंद हो। आपको अगर कोई देवी अच्छी लगती हो तो माता का मंत्र ले लें, कोई देवता अच्छा लगता हो तो उसका मंत्र ले लें। जैसे किसी किसी के धर्म में देवता वैसे नहीं है, तो जो भी उनको अच्छा लगता हो, आपको यूनिवर्स अच्छा लगता हो, आपको ब्रह्मांड अच्छा लगता हो, माता प्रकृति अच्छी लगती हो, ये धरती माँ अच्छी लगती हो, वो ले लें। बस उस शब्द को दोहराएँ, तो आपके अंदर की प्रोग्रामिंग अपने आप चालू हो जाएगी। और थॉट तो यहीं से आते हैं, लेकिन थॉट यहाँ पे कब आते हैं? जब आपके मूलाधार चक्र में गड़बड़ी होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ थॉट वही आप दोगे जो आप ले करके आए हो, और जो होगा अंदर वही यहाँ से उपजेगा और यही बाहर निकलेगा। तो जो हम अंदर होते हैं वही हम बाहर निकालते हैं। तो आपके अंदर को ठीक करना है। पूर्णिमा के ध्यान पर बहुत फोकस करते हो, जी। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर ये ध्यान और ये पूर्णिमा दोनों का आपस में क्या संबंध है, और इस पर आप इतना बिलीव क्यों करते हो? अगेन आपके बिलीव के ऊपर हम जानना चाहेंगे। जी, देखिए पूर्णिमा का ध्यान को मैं इसलिए महत्व देती हूँ कि ये जो फुल मून होता है, चाँद की चाँदनी, तो जब भी मैंने सुना है कि जो फसल होती है, जो चावल पकते हैं, वो सूरज की रोशनी से नहीं पकते हैं, वो चाँद की चाँदनी से पकते हैं। ये मैंने अच्छा। सुना है बहुत बार, ठीक है? तो जब हम पूर्णिमा का ध्यान करते हैं, जब पूरी रोशनी फुल मून आपके ऊपर डालता है, वो शीतलता आपके अंदर डालता है, तो आपके अंदर जो परिवर्तन होता है ना, आपके विचारों में परिवर्तन होता है, और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो धीरे-धीरे मदर अर्थ ले लेती है।
लेकिन अब जब ध्यान करते हैं, फुल मून का ध्यान करते हैं, आपको 114 चक्रास का आपको वाइब्रेशन मिलता है। आपके बॉडी में और चक्रास है, 107 चक्र और भी है, जो हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट बोलते हैं ना। हाँ। समझो एक्यूप्रेशर का डॉक्टर आपके पास नहीं है, आप नहीं जानते, और उसको जब दबाते हैं तो बहुत पेन भी फील होता है। लेकिन अगर आप 114 चक्रास को ही एक्टिव कर दे तो आप उस ध्यान में जा करके अपने आप का सब सिस्टम बदल दे तो। और उसी समय जब वो साधक, आज ये तो हम तो आम इंसान है, परिवार वाले, उसी समय उसी क्षण बहुत सारे साधक हिमालय में तपस्या करते रहते हैं, जगह जगह तपस्या करते रहते हैं, कहीं भी उस रात को, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात तपस्या करते हैं। तो आप देखो, एज ए ह्यूमन बींग हम एक को कहाँ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पर एक चेतना के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में हम सब उस साधु महात्मा के साथ वहीं पे मौजूद होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो क्या होता है ना, जब उनकी शक्तियाँ भी, वो पावरफुल शक्तियाँ भी हमारे साथ जुड़ जाती है और हमारे पास वो परमात्मा की दिव्य रोशनी आने लगती है। और उसके बाद जब आप सुबह उठते हो ना, ऐसा लगता है कि कुछ बदला बदला सा है, कुछ अलग सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो रही है, कुछ अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, अपने आप से लव होने लग जाता है। स्वयं की रोशनी से, उस अंदर बैठे हुए परमात्मा की रोशनी से उस चांद की रोशनी तक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उस कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन होना पड़ेगा। फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस गुरु का साथ होना चाहिए। और अगर गुरु नहीं है, किसी का गुरु नहीं भी है, तो कुछ ना करें, छत पे बैठ जाएं, चांद की किरणें आपके ऊपर गिर रही है ना, बस ध्यान करें, एक मीठा धुन बजा ले, कुछ समझ नहीं आ रहा बंदे को, कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ गौतम बुद्धा का पोस्चर बना ले, एक एक सुरीली कोई धुन बजा ले जिसमें कोई एड ना आए, और उस चांद को सिर्फ यहाँ फील करे अपने आज्ञा चक्र पे। अब यकीन मानिए स्तुति जी, बिलीव कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा आपके भीतर। और जब भीतर बदलेगा तो बाहर बदलना ही है। आज पूर्णिमा नहीं है, लेकिन साक्षी जी मैं चाहूंगी कि आप हमें यहाँ पर एक छोटा सा लाइव जो आप मेडिटेशन करवाते हो उसका एक छोटा सा भी पार्ट अगर आप हमें करवा पाते हो तो आज के इस एपिसोड में आप हमें जरूर करवाइएगा। हमारे दर्शक जुड़ेंगे आपके साथ, ये करना चाहेंगे क्योंकि आपने जैसा कहा कि गुरु का होना भी जरूरी है। अब नहीं है हमारी लाइफ में ऐसे कोई गुरु, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा गाइडेड मेडिटेशन हो जिसको हम अपनी लाइफ में कर सकें, क्योंकि जब हमारी लाइफ में हम कोई चीज करते हैं और थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो वहां से हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाता है। और अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज साक्षी मैम हम सबको एक प्यारा सा मेडिटेशन कराने वाली हैं जो हमारी लाइफ को अगर हम डेली में उसको करना शुरू कर दें। पूर्णिमा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है ही, वो महीने में एक बार आती है पूर्णिमा, लेकिन डेली में भी अगर हम करना शुरू कर दें हमारी लाइफ में चेंजेस आने श्योर है, गारंटेड है। बस हमें उतनी लगन के साथ, जैसा कि हमारे साथ बैठी है वो कहती है कि विश्वास की शक्ति, बस उसी विश्वास के साथ उसे अपने जीवन में उतारना है और ये भी विश्वास करना है कि चमत्कार होते हैं और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा मेडिटेशन, क्या कोई ऐसा रास्ता भी है कि हम बैठे नहीं लेकिन 24/7 मेडिटेशन स्टेट में रह पाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल बहुत जनों का होता है। देखिए कैसे ध्यान होता है तो बहुत छोटा सा, पर लोगों से ये भी नहीं होता है। अब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, या तो कोई टीवी के सामने बैठ जाता है, टीवी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, ठीक है, वो उसका पति भाग गया, वो मर गई, वो उसकी सौतन है, ये चल रहा है। तो वो जो खाने का रस है जिससे हमारा हार्ड मांस बन रहा है, हमारा ब्लड हो रहा है, हमारे अंदर जितने सेल्स है उसका आपको पता है हर पल हमारे सेल्स चेंज होते रहते हैं मूड के हिसाब से। आपका 1 मिनट का गुस्सा कई घंटों का आपका सारा सेल्स को ख़त्म कर देता है, जो अच्छे सेल्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट का गुस्सा, तो आप सोचो कि 1 मिनट का लव आपको कितना चेंज कर देगा। अगर कोई चीज़ खराब होती है तो अच्छी भी होती है ना। तो एक तो ये, और ये दूसरा मोबाइल, गेम चला दिया, डोरेमोन चला दिया। अब वो डोरेमोन है क्या दुनिया में, मेरी बात समझिएगा, वो तो पात्र है। तो लोग समझ नहीं रहे कि हम भी एक पात्र है, ऊपर वाले की कठपुतली हैं। तो हमें, लोग सोचते हैं ना कि अरे हमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो गड़बड़ हो रही है ना। जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तभी तो उसको अपना लो, कि जब वो वक्त आने वाला हो, तुम्हारे जीवन में कभी लिखा हो, तो वो वहाँ से टल जाए। तो आप जब खाना खा रहे हो, मोबाइल मत देखो,
जैसे कि जरूरी नहीं है कि किसी की थाली में 56 भोग हो, खाना में किसी के कम बेसी भी चलता है, तो उसको देख के हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं। माएँ खाना बनाती है, बच्चों के नाक मुंह पहले सिकुड़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ये क्या बनाया है, ये कोई खाना है क्या, आप उसकी पसंद बनाते हो, मेरी पसंद नहीं बनाते हो। तो सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हर बच्चों से और हर इंसान से जो मुझे सुन रहा है, उस परमात्मा की मर्जी से, खाना बैठो ना, खाने के लिए जब भी बैठो आप उसकी इज्जत करो, उसको रेस्पेक्ट करो, और जब भी पहला निवाला खाओ, फर्स्ट निवाला अपने माथे पे लगाते हुए मन में बोलो कि हे प्रभु ये आपको समर्पित है, और भोग लगा लो। जो आपके अंदर प्राण बैठे हैं, वो ईश्वर बैठे हैं, उनको आपने प्यार से खिलाया, एक निवाला भी प्यार से खुशी से दिया। किसी ने मुझे मेरे वीडियो में देखा था एक जगह, कुछ चल रही थी तो मैं ऐसे कुछ उठा के खाई, शायद मेरा बर्थडे था कि कुछ था, तो मैंने ऐसे करके खाया। बोला मैम ये क्या था? मैंने बोला अरे हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको मैं इज्जत से खिला रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पानी भी पी रहे हो तो उसको सम्मान दो, आप खाना खा रहे हो उसको सम्मान दो, आप शांत बैठे हो तो उस एकांत एकांत में जो बैठे हो ना उसमें खुश हो, दुखी मत हो कि मैं तो अकेला बैठा हूँ, मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई, या मेरा तो ब्रेकअप हो गया, वो लड़की का बुरा हो जाए। क्यों सोचते हो? सब कुछ आप ही सोच रहे हो तो किसी और को सोचने का मौका तो दो, उसको सोचने दो आपको क्या सोचना है। आप जो पल में, जैसे मैं आज अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आप में खो जा रही हूँ, ये होता है ध्यान। मैं आप में खो जा रही हूँ, जिस पल में हो उस प्रेजेंट मूवमेंट को जीना ही ध्यान है। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, उसको एंजॉय करो, उसमें खुश रहो, बाहर से खिड़कियों से पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, उसको एंजॉय करो। परमात्मा ने जो दो आंखें दी है, आप देख पा रहे हो, बहुत लोगों के पास आंखें नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई बंदा कुछ पूछा, मुंह से बोल पा रहे हो, जबान नहीं है। आज आप मुझे सुन पा रहे हो, कान दिए भगवान ने, कान नहीं है तो हम दूसरों को तो क्या दुआ देंगे, ग्रेटिट्यूड का भाव क्या भरेंगे? हम खुद के प्रति ही ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। हमारी लीवर हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट जो माँ के कोख में जन्म लेता है, हमने कभी किसी को धन्यवाद नहीं दिया, शुक्रिया नहीं बोला। तो जब आप बैठे हो अकेले और दिमाग कहीं और चल रहा है, दिल कहीं और लगा हुआ है, बॉडी कहीं और जा रही है, तो वो ध्यान नहीं है, तो वो गलत थॉट पैदा करती है, आपकी एनर्जी को बर्बाद करती है। तो ये 24/7 जिस पल में हो उसको जीना सीखो, उसको एंजॉय करो, उसमें रो मत, कंप्लेन मत करो, किसी की चुगलियां मत करो, क्योंकि उससे कुछ नहीं लेनी देनी। मरने वाले मर जाएंगे, जीने वाले जिएंगे, और ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा। बस स्वयं को देखना ही ध्यान है। और धीरे धीरे जब हम ये सब ऑब्जर्व करते हैं ना, देखते हैं ना खुद को, जीते हैं, तो हम लोग ध्यान में उतर जाते हैं। बहुत सुंदर ध्यान है, बहुत सुंदर व्याख्या की है आपने। क्योंकि हर चीज आपकी बातों को सुनती है, हर चीज 24/7 हर चीज आपको सुन रही है। ये लैपटॉप, ये लाइट, ये पंखा सब आपको सुनता है। ये मोबाइल 2 साल पहले खराब हो गया था और मैं बहुत रो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मैंने कसम खाई थी 1 महीना में नया मोबाइल लूंगी। ले ली, मैं ले ली थी, लेकिन ये फ़ोन देखो आज भी नया जैसा ही है, और मैं रोती थी क्योंकि ये फ़ोन ख़राब हो गया था। आप मेरा यकीन मानो, मैंने इसको ऐसे करके विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना की, ये फ़ोन आज तक ठीक चल रहा है, इसको कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये है विश्वास की शक्ति। मतलब मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने आप से प्यार करे, बेइंतहा मोहब्बत करे, 24/7 करे, हर पल में जिए, जिस पल को उसको एंजॉय करे, बस ये ध्यान। सोच की शक्ति को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच की शक्ति ने, या मैं कहूँ उस विश्वास की शक्ति ने आपके यूट्रस के सिस्ट को ठीक किया है। जी तो इसको आप हमें थोड़ा सा बताएंगे क्या है? जी, ये बात ये है, कम से कम मेरे को लगता है 15 साल पुरानी बात होगी। उस समय सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था। तो मेरी हेल्थ बहुत हेवी हो गई थी और मेरे को प्रॉब्लम होती थी, तो मेरा इलाज हुआ। तो ऐसा इलाज हुआ कि डॉक्टर ने तो बोल दिया कि यूट्रस में सिस्ट है, और मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 तरह की सिस्ट होती है, तो या तो दूसरा तरह के ऑपरेशन होंगे या यूट्रस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो घर में मम्मी जी और हस्बैंड सबका चेहरा उतर गया, और सबसे पहले डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा शरीर को भी थोड़ा सा ठीक करें, हेल्दी थी मैं। तो मैंने बोला कि सर ये सिस्ट विस्ट कुछ नहीं है, ये मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ नहीं होगा। तो बोला तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और मुझे उसने ज़्यादा नहीं बताया था, हस्बैंड और मुझी को बताया था, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है ना कि पेशेंट को कुछ बताओ तो उनको तकलीफ होगी। आज हम हर चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं, समझ जाते हैं, उस समय उतना नहीं था।
पर मेरा विश्वास, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, बहुत। मेरे फादर, मतलब अगर पापा के बाद किसी का नाम है तो हनुमान जी, ठीक है, क्योंकि जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो हनुमान जी ने मेरा हाथ पकड़ा था। आई लव हनुमान जी, माय फादर। तो मैं बाबा के मंदिर जाती थी मंगलवार शनिवार को। मैंने बोला ये सब पागल है, कुछ भी बोलते रहते हैं, ये सिस्ट विस्ट कुछ नहीं होता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, ये टैबलेट है ना, ठीक हो जाऊंगी, इसका कुछ मुझे नहीं होने वाला। और हस्बैंड को देखती थी मैं, आंख में आंसू, मतलब यार क्या रोते हो, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। मम्मी बोलती हाँ भगवान करे कुछ नहीं हो, लेकिन माँ बेटे बात करते थे। मैं उनकी बात को इग्नोर करके अपने भरोसे से गोली लेती थी राइट हैंड में अपना। उस समय तो ये सांसों का ज्ञान भी नहीं उतना पता था। गोली लेती थी, पानी पीती थी, सोचती थी मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं मस्त हो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे शिष्ट नहीं है, बीमारी को आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे शिष्ट नहीं है, तो मैं तो, उसको कुछ नहीं पता शिष्ट नहीं है मतलब शिष्ट है, उसको खत्म करना है। तो मैं सोचती थी मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरी यूट्रस तो बहुत तंदुरुस्त है। आप यकीन मानो 1 मंथ के बाद फिर से सोनोग्राफी हुई, 2-3 सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर ढूंढ रहे हैं सिस्ट था कहाँ पे, बड़ा वाह। सिस्ट था। तो ये वाह। बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत प्यारी चीज है कि ईश्वर है, भाई परमात्मा है हमारे साथ, ऐसे सही कह बात। रहे हैं सिस्ट। तो वहां से बहुत। विश्वास और बढ़ गया। आपके स्किन में भी प्रॉब्लम हुआ था, तब भी आपके इसी विश्वास की शक्ति ने आपको हील किया। ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए मैं थोड़ी हाईलाइट करती हूँ बालों को, मेरी आदत थी। तो मुझे लगा कि हाईलाइट अच्छा ब्रांड का, जैसे नाम नहीं लूंगी, अच्छे ब्रांड का ही मैंने मतलब हाईलाइट किया था, जो सभी करते हैं, आम बात है, वो खराब नहीं है। मैं नहीं बोलती कि वो प्रोडक्ट खराब है, बट क्या हुआ ना, जैसे मैंने किया 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मेरे मेरे माथे में पूरा खिंचा हुआ और मुझे इतने बड़े बड़े घाव हो गए। मैं आपको वो फोटो सेंड करूंगी, ये बात 5 साल पहले की है। मोटे मोटे घाव हो गए, यहाँ हुए, यहाँ हुए, यहाँ हुए, अंदर माथे में हो गए मोटे मोटे घाव 5 साल पहले। और फिर मैं तो रोने लग गई, उसमें इचिंग भी हो, उससे पानी भी निकले और अजीब तरीके के घाव, कभी जिंदगी में नहीं देखे, ऐसे फील हो रहा था उसको देख करके। थोड़ी घिन भी होती है ना, यहाँ माथे पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कान के पीछे, तो थोड़ी सी घिन होने लगी। और तो थोड़ा इलाज कराओ, ये वो सब बोलने लगे। मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, कब तक डॉक्टर के पीछे भागती रहूंगी, कब तक? इलाज कराओ यार, आज लोग दवाई खा खा के मर रहे हैं, इलाज अपनी जगह है, पर मेरी विश्वास की शक्ति अपनी जगह है। 4 दिन में मेरे घाव ठीक हुए, 7 दिन में मेरे दाग गायब हो गए। और मैं ये देखती हूँ कि कोई चीज़ आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने आ रहा है। आप देखो, कोई अंदर की चीज़ आपको देखना कभी गलत होगा ना तो रोकेगी, पर हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जो रोकती है ना, वो परमात्मा की शक्ति है, वो आपको रोक रही है। आपने अच्छे कर्म किए तो परमात्मा आपको बताते हैं, रुक जाओ एक बार, पर हम लोग उसकी आवाज़ सुनते नहीं है। वो आवाज़ भीतर से आती है, वो सुनते नहीं हम, इग्नोर करते हैं। तो फिर हमें उसका भोग भोगना पड़ता है। लेकिन जब बोलते हैं ना, और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ये अभी अभी होली में फिर से मैंने गलती कर दी। ये मेरी गलती थी, मैं लेने कुछ और गई थी वहां पे, और बाय मिस्टेक में लेके कुछ और आ गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं लेके कुछ और आ गई। वो उस समय सोच कुछ, होली का टाइम था, थोड़ी बिजी थी, और कुछ दिमाग में चल रहा था, इसके बाद ये करना वो करना, वो सब काम था। बाय मिस्टेक बोली हाँ हाँ ये दे दो, ले आई। और मैंने कलर माथे पे लगा लिया, मेहंदी थी, कलर थी, क्या था पता नहीं, क्या था, जो भी था। 12 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटा तो वो दूर की बात है, 12 घंटे भी नहीं हुए, मैं आपको फोटो शेयर करूंगी, पूरा चेहरा मेरा खराब हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, आंखें ये सूज गई, ये माथा ऊंचा फूल गया, एलियन टाइप चेहरा नहीं हो जाता है क्या, वो हो गया था। और मेरी बेटियों ने फोटो ली मेरी दो, और डॉक्टर को मैं इमरजेंसी में दिखाने भी गई। डॉक्टर 3 दिन बाद मेरे माथे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम्हारे साथ भगवान है। ये लाइन उन्होंने मुझे बोली, तो मेरी आंख से आंसू आ गए। बोले 3 दिन में कोई ठीक हो सकता है? मतलब कम से कम मंथ तो लगेगा, जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी, लेकिन 3 दिन में कैसे हुआ? मैंने सब ऊपर वाले की मर्जी, वो ये ध्यान से हुआ, मेडिटेशन से, विश्वास से हुआ, उस ध्यान के विश्वास से हुआ। वो जो भी मुझे क्रीम दिए थे, मैं जब उसको लगाती थी, आंसू, रोती नहीं थी मैं, खाली इमोशन होती थी कि मेरा चेहरा वापस से पहले से और खूबसूरत हो रहा है। लगाती जाती थी और मैं बोलती जाती थी कि मैं पहले से और खूबसूरत हो रही हूँ, मैं बहुत सुंदर हो रही हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो ऊर्जा मेरे साथ है, वो चाहती है कि मैं लोगों का अच्छा करूँ, इसलिए मैं और प्यारी बनती जा रही हूँ। ठीक हो गई। ठीक हो गई।
बहुत मतलब आपके एक्सपीरियंसेस सुन के गूज बम्स आ रहे हैं मुझे कि विश्वास की शक्ति ही है जिसे हम प्लेसिबो भी कहते हैं। डॉक्टर भी उस विश्वास की शक्ति को मानते हैं, उन्होंने उसको ही प्लेसिबो नाम दिया है। वो प्लेसिबो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर जागृत कर रखा। ईश्वर की कृपा है, उन्होंने दिया है, उनको जब जो चाहिए वो ले लेंगे। ये पूरा शरीर उन्हीं का बनाया हुआ है, उनकी जैसी मर्जी। पर मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो जीवन दिया है उसको मैं सही ढंग से अपना यूज कर रही हूँ, और जब तक मेरी सांस है मैं आखिरी सांस तक मदद करती रहूंगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने हमको 24/7 मेडिटेशन स्टेट में रहना सिखाया। जो यूथ आज ये कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है कि वो मेडिटेशन ना भी करे लेकिन फिर भी एक मेडिटेटिव स्टेट में रह पाए? हाँ बिल्कुल, मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करें। आप अगर देखो ट्रेन में जा रहे हो, लोकल ट्रेन में जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, जो रास्ता है आपका, आप उस समय भी शांति से उस कार को एंजॉय कहाँ करते हो? आप ऑफिस बिल्कुल। जा रहे हो उस पल को, आप सोचते हो स्क्रॉल कर लो, इंस्टाग्राम देख लो उस टाइम पे। आप, मैं ये नहीं कहती वो सब गलत है, 24 घंटे में एक वक्त बनाइए कि आपको 1 घंटा 2 घंटा वो देखना है, लेकिन उसके बाद जो वक्त है वो तो खुद को दीजिए। आप आप हर समय, आपको पता है 5 मिनट का लोग नाम देख के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अचानक से फिर ध्यान टूटा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो मेडिटेशन वो बंदा खुद कर सकता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के। जो टाइम उसको भगवान दिए कि तुमको 45 मिनट तुम्हारे जॉब पे जाने में लगेंगे, तो जो जॉब पे जाने में वो उतनी टाइम वो आराम नहीं करता। आप कभी भी देखना ना, मेरी एक आदत है, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, जैसे कहीं जाना रहता है, कुछ भी कहीं जाना है, तो मैं बोलूँगी, जैसे छोटी वाली बेटी हमेशा ऑब्जर्व करेगी बाहर की चीज़ों को, देखेगी, उसकी एक आदत है। और मेरी बड़ी वाली बेटी, तो मैं बड़ी वाली को बोलती हूँ कि तुम ये कैसे समझोगी ये रास्ता किधर जा रहा है, ये चीज़ें, गूगल गूगल है ना, गूगल है ना। मैंने, अरे हर जगह गूगल नहीं होता, कभी कभी गूगल भी डिस्टर्ब होता है, तो उस समय ये गूगल काम करता है। जहाँ पे काम ना करे गूगल, यहाँ पे करे फिर ये गूगल काम करता है बहुत अच्छा। छोटी वाली बेटी से कोई भी जगह पूछो फटफट फटफट बता देती है, क्योंकि वो वॉच करती है। अब यकीन मानो कोई पढ़ा लिखा ना भी हो और वो रास्ते को खाली वॉच करे, समझने की कोशिश करे, उसके दिमाग में सारे रास्ते बैठ जाते हैं, नाम समझ में आ जाता है। क्योंकि सब पढ़ नहीं पा रहा, पर कोई बंदा नाम बोल रहा है ना, तो वो उसका दिमाग ले लेता है कि हाँ ये जगह पे ये है, ये जगह पे ये है। आप देखो ना बच्चों को, बचपन में कुछ देखा था, कोई जगह देखी थी, आज भी उसको याद रहती है मेमोरी में। कैसे? पर आजकल के जवान आदमियों को याद नहीं रहती, क्योंकि उनके दिमाग में तो सोशल मीडिया ने इतना अच्छा घर बनाया है, सुंदर सा, वो उसको उससे निकलने ही नहीं देता। देखो अच्छी अच्छी चीजें देखो ना। क्या मैडम अध्यात्म में ये क्या मेडिटेशन आप बोल रही हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। भाई मत कर, तू जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जीना सीख ले बस। तो बोला कि अब उनका सवाल ये भी आता है कि जब प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, तो सोशल मीडिया भी तो प्रेजेंट मोमेंट ही है ना, कहाँ है वो? आपके पास गलत विचार भी तो दे रहे हैं ना। आप, सोशल मीडिया खजाना है, उसमें से आप अच्छा निकालोगे तब तो। आप तो उसमें से सब तरह की वैरायटी निकाल रहे हो, आपके दिमाग को सारा भोजन दे रहा है, इतना प्यारा छोटा सा दिमाग, उसको और आप सिकुड़ ले रहे हो। आज लोग घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, आउटडोर जाते नहीं है, उसको एंजॉय करते नहीं है, मोबाइल 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 मोबाइल। क्या होगा, कहाँ से रहेंगे वो मेडिटेशन स्थिति में, बताइए। तो बिल्कुल मेरी सही तो बात। रिक्वेस्ट है सबसे, सबसे रिक्वेस्ट है, जो पल में है मोबाइल मत लो, उस पल को एंजॉय करो। मोबाइल का टाइम बना लो, लेकिन उस पल को एंजॉय करो। फैमिली के साथ बैठो। एक तो आजकल का यूथ फैमिली के साथ खाना खाना पसंद नहीं करता है, माँ बाप के झगड़े, बच्चों के झगड़े, ये उनके मन में ट्रॉमा बैठा देते हैं, बच्चे भी फिर वैसे ही करने लगते हैं बिहेवियर। और आने वाले वक्त में फिर वो, उनकी जब शादी होगी तो वो अपने पार्टनर के साथ भी वैसे ही जिएंगे। तो ये, हम प्रेजेंट मोमेंट में जिस दिन रहना सीख गए ना, उस दिन हम इंजॉय करेंगे लाइफ को। बिल्कुल तो सही कहा आपने। ऐसे बहुत। ये अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी से, स्ट्रेस से या ओवर थिंकिंग से जूझ रहा है, तो क्या लगता है मेडिटेशन कितना टाइम लेगा उसको ट्रांसफॉर्म करने में, उसको उस चीज से बाहर निकालने में? जितना विश्वास तगड़ा उसका होगा, 24 आवर्स में, अगर उसको किसी की बातों पे ट्रस्ट है कि यार ये जो बंदी बैठी है ना ये सही बोल रही है, तो 24 आवर्स में चमत्कार हो जाएंगे। नहीं तो मैं जब सिखाती हूँ तो 3 महीना में लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने उसका पात्र को खाली करना पड़ता है, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे थॉट के साथ। उसके अंदर के जो ट्रॉमा भरे पड़े हुए हैं, किसी ने, देखिए बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो किसी को लोग बताते नहीं हैं,
चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो कुछ राज की बातें होती है, तो राज तो उनके अंदर दफन है ना, तो उनके राज को निकालो, फिर उसको डिस्ट्रॉय करो, उस बंदे को खाली करो। पात्र थोड़ा खाली हुआ, फिर पूरा खाली हुआ 1 मंथ में, फिर सेकंड मंथ से कुछ देना शुरू करती हूँ, फिर थर्ड मंथ से उसके अंदर वो चीज़ें जागृत होने लग जाती है। इसी में लोगों से 90 डेज मांगती हूँ। और ये नहीं कि मैं कहूँगी कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं तो कुछ भी दे दूँ, लेने वाले के अंदर वो काबिलियत भी तो होनी चाहिए, वो उसका वो विश्वास तगड़ा होना चाहिए गुरु के प्रति। लोग गुरु को इंसल्ट करते हैं, मेरी बात समझना, समझिए, गुरु का इंसल्ट करना उनके ज्ञान को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो ये जो आप बात बोल रहे हो ना, तो जो बातें आपने अंदर भर रखी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके भीतर आपने जो भर रखी है, तो आपने कहाँ भरी है? अपने भीतर। आपने खुद को साफ किया, खुद को माफ किया, खुद को क्षमा मांगी कि मैं इस शरीर से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने दूसरों की चीजों को अपने अंदर भर भर के एंजाइटी डिप्रेशन में आ गई मैं। किसी को मैं अपनी चाबी क्यों दे रखी हूँ कि किसी ने मुझे रुला दिया। यकीन मानिए जो हमें बीमारी आती है ना, जैसे कि कैंसर है, चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे इंसुलिन लग रहे हैं, चाहे थायराइड है, इसमें से जो बीमारियां है ना, वो तो हम किसी को माफ नहीं करते हैं, उस वजह से भी होती है। कोई बात आप अंदर दबा रखे हो, वही बात बार बार बोले जा रहे हो, घुटे जा रहे हो, घुटन घुटन, वो बीमारी का डन। शिशु का रूप लेने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे निकालेंगे उसको आप? कोई तो चाहिए हाँ। साथ निकालने वाला, कोई तो हो जो आपको रास्ता दिखाए। आप रो रही हैं, आप तड़प रही हैं, ना बोल सकते, मन करता मर जाऊं, मन करता क्या कर जाऊं, ये बीमारी मुझे ही क्यों आई? अरे देखो तो सही, ये बीमारी तुम्हें क्यों आई? कहीं तुमने कुछ गलती तो नहीं की थी? अगर खुद को समझ नहीं आ रहा तो कोई गुरु पकड़ो, ढूंढो, ध्यान में बैठो, रो गिड़गिड़ाओ कि परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मुझे ऐसा गुरु दे जो मुझे इस चीज से थोड़ा सा आजाद करे, मुझे मुझसे मिलाए, ताकि मैं इस प्रॉब्लम से जो भरी हुई हूँ उसको बाहर निकालूं। प्लीज मेरी मदद करे। एक ही ताकत है जो आपकी मदद कर सकता है, परब्रह्म, परमात्मा, माता भगवती, जो हम सबको थामे रखी है। ये जो एनर्जी आपके और मेरे भीतर फ्लो हो रही है, ये हमें बचा सकती है हर चीज से। तो खुद को बिल्कुल सही कहा जानना। आपने। एक एक बात मेरे मन में काफी टाइम से है। आजकल हम नाम जाप बहुत सुनते हैं। क्या ये नाम जाप, हम बैठे हैं, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, बस हम एक रेडियो की तरह बज रहे हैं, क्या वो नाम जाप हमारी जिंदगी में बदलाव कर सकता है, या नाम जाप में भी भाव होना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है आपका। मैं अपने सामने भी देखती हूँ, लोग टाइमर मशीन लेके अपना टक 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 नाम जप करते रहते हैं। जैसे मेरे पास कोई आके बैठी है, वो कर रही है और मैं देख रही हूँ, तो बोला भाभी जी ये आप भी क्या करो। तो मैं बोली भाव, भाव कहाँ है? बिना भाव के कुछ नहीं होने वाला। नाम जाप करे, उस नाम को भी देख पा रहे हो, उस नाम को भी अपने लफ्जों में फील कर पा रहे हो, उसको फील करना पड़ेगा। उस नाम जाप में आपको खोना पड़ेगा। जब खोना शुरू कर दोगे ना, तब आपकी क्लीनिंग होती है भीतर से। तब आपका जो भरा हुआ है ना अंदर, गंदगी हम बोलते हैं, मैं तो उसको कचरा बोलती हूँ, इस जन्म का, पूर्व जन्म का। और दिन भर आप जिन लोगों से मिलते हो वो कहाँ जाएंगे भाई? आप सब जन्म छोड़ दो, सब जन्म छोड़ दो। इस जन्म में ट्रेन में ट्रेवल करते हो, रिश्तेदार आपको सुनाते हैं, पड़ोसी से कोई बैर बन गया है, रास्ते में कोई कुछ बोल दिया है, बस में बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो, ड्राइवर के साथ बैठे हो, ड्राइवर का दिमाग कुछ और चल रहा है, वो एनर्जियां क्या करेगी? आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी? तो नाम जाप में भाव होना चाहिए। वो कहते हैं कि आप अगर एक पल के लिए भी नाम ले रहे हो ना, तो श्रद्धा भाव से लो, श्रद्धा भाव से। वो नाम जाप आपके करोड़ों नाम भाव जाप से ज्यादा काम करेगा। पर आप करोड़ों नाम ले रहे हो, एक भी भाव नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। ये वही बात हो गई, मैं नाम जाप तो कर रही हूँ, भाभी जी आपको पता है क्या, उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, आपको पता है कि, है ना, अरे वो तो ऐसे ही हो रहता है, वो मतलब इतने गंदे विचार लोगों के आ कैसे जाते हैं। भगवान कहते हैं ये विचार आपने लाए ना, पाप कर लिया। भागवत गीता में एक जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये विचार लाए कैसे कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम भीष्म पितामह को नहीं मारोगे, ये लाए कैसे? तुम तुम मतलब ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम रोम रोम से ये लाए कैसे? तुम तो ऐसे इंसान नहीं हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हारे पास सारा गुण है। तो जब अर्जुन जैसा महावीर
ऐसे विचार ला सकते हैं, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, तो हमारे अंदर विचार आते हैं। उन विचारों को हटाने के लिए नाम जाप जरूरी है, लेकिन नाम जाप तभी काम करेगा जब उसमें आपके इमोशन, आपका प्यार, आपका बह जाना होगा, तभी वो नाम जाप काम करेंगे, नहीं तो वो नाम जाप कुछ काम नहीं करेंगे, प्लीजिंग नहीं करेंगे। कोई भी काम करते वक्त नाम जाप कर रहे हैं, तो या तो हम काम में प्रेजेंट रह पाएंगे या नाम में, क्या करें अब हम? अरे बहुत सुंदर पूछा आपने। उस समय जो आप नाम जाप कर रहे हैं, वो आपका जो काम है ना, वो भी उस नाम जाप के साथ 100 गुना ज्यादा फल देगा। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, देखो हम सब दूसरे के एग्जाम्पल देते हैं ना, मैं तो लगता है कि हम खुद जो एग्जाम्पल धारण करते हैं ना उससे, जैसे मेरे को 11 साल का केक का एक्सपीरियंस है, मैं एक शेफ हूँ, ठीक है। तो मैं केक बनाती थी ना, मेरा हर केक मुझे लगता था ये मेरा पहला ही केक है। लोग बोलते थे इतना स्वाद केक कैसे हो सकता है, लोग जब मुझे उसके लिए बताते थे, तो मैं जब भी करती थी तो मुझे लगता था कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, तो वो केक ऑटोमेटिक अमृत बन जाता था। और जब भी मैं अभी भी जैसे कि खाना वाना बनाती हूँ, तो मेरा नाम जाप, जो मैं भी गुरु दीक्षा ली हुई हूँ, तो मैं अपना जाप वो लेती रहती हूँ, वो चलता रहता है मेरा। तो वो खाना बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि नाम जाप वो काम करेगा आपके लिए। जो भी आप नाम जाप करोगे, वाइब्रेशन, एक लय, एक ताल होती है, जो ब्रह्मांड की भी आवाज वही है। साइंटिस्ट भी इसको प्रूव किए हैं ना, कि ऊपर से साउंड की ओम की ध्वनि आती है, ओम की ध्वनि नहीं, हमिंग की ध्वनि आती है। हम लोगों को सुनने में वैसा आता है, बट हम जब कुछ उच्चारण करते हैं, आप देखिए हर मंत्र ओम से उच्चारण होता है। तो ओम ओम हम लोग बोलते हैं ये क्या रहा, ये नाद हमारे भीतर भी बज रहा है, पर वो नाद कोई नहीं सुनता। वहां बैठा परमात्मा हर वक्त नाद बजा रहा है, वो नाद कोई सुनता ही नहीं है। तो नाम जब नहीं करोगे तो उस नाद को सुनोगे नहीं, तो फिर से मरो, फिर से दूसरा जन्म लो, फिर से आओ। तो भगवान हमें तकलीफें इसलिए देते हैं ताकि हम समझ समझ के अपने ऊपर काम करें और जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाएं। इसलिए नाम जाप बहुत जरूरी है, अगर समझे तो लोग काम करते करते नाम जाप करें, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मतलब हम काम में प्रेजेंट हैं अपने, और हम नाम जाप को उसी भाव में कर रहे हैं कि ये इस काम को हमारे बेस्ट बना रहा है, ये यस, काम हमारे अंदर बैठे परमात्मा कर रहे हैं। हम उन दोनों चीजों को अलग अलग ना सोचें। बिल्कुल। अब जैसे कि आप जब मुझे कुछ पूछ रही हैं और मैं चुप बैठी हूँ, मेरा नाम जाप चल रहा है। वो हिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव, इमोशन, ताकि समझ सके, हम एक दूसरे की एनर्जी को समझ सके। क्या लोगों को बताना है रियल चीज, जो लोगों को चाहिए। लोगों को सच्चाई पता ही नहीं है। और जब आप अंदर से परिवर्तन करते हो ना, तो आपके बाहर का ऑरा अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी जब तेज होती है रात के बाद, सुबह जब उगता है तो पूरे प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। वही हाल हमारा है, बस हम खुद को जानते नहीं हैं, खुद को समझते नहीं हैं। बहुत बिल्कुल पावर। सही कहा आपने, बहुत सही बात आपने हमें समझाई। अगर मैं समझूं टोटल मिला के, विश्वास की शक्ति, चाहे हम मेडिटेशन करें, हम नाम जाप करें, हम कुछ भी करें, वो विश्वास की शक्ति ही है जो हमें हर चीज में सफलता दिलवा सकती है। आपके बैकबोन में एक प्रॉब्लम हुआ था जब डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि आपको इधर उधर नहीं झुकना है, मुड़ना भी नहीं है, लेकिन वो भी आपने विश्वास की शक्ति से ठीक किया। हमारे दर्शकों को इस चमत्कार के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते हैं तू पागल वागल है क्या, ये देखिए ये गर्दन, ये घूम रही है, हम्म। घूम रही है, हम्म। बॉडी घूम रही है। हाँ। मैं सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ। और डॉक्टर ने बोला था कि उस समय 2000 के नोट चलते थे। डॉक्टर ने बोला था कि 2000 का नोट भी अगर जमीन पे गिर जाए, को उठाने बोलिएगा। मतलब वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि हम्म। महिला है ना, तो पैसों की बातों से ज्यादा अच्छे से समझेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि आप झुक के मत उठाना, किसी और को बोल देना। बाय चांस अगर आपने झुक के उठाया, आप जिंदगी भर के लिए बेड पे आ जाएंगी। आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, अब बात नहीं मानेंगी। गर्दन में बेल्ट पहनना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी में कमर का बेल्ट पहनना पड़ेगा, और बहुत सारी तकलीफें होंगी। आप पैर मोड़ के नहीं बैठ सकती हैं, आपको ये प्रॉब्लम, और आज आपके सामने में आलती पालती मार के बैठी हूँ, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है। तो देखिए, यहाँ मैं ये बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड बोलते थे, इसके पहले मुझे एक ब्रेन के नस की प्रॉब्लम हुई थी। इसमें मुझे कोलकाता के एक बड़े डॉक्टर हैं, जो मुझे वो लोग क्या है ना, दवाई देते हैं
कि आप उनकी इजाज़त के बिना दवाई रोक नहीं सकती। एक साथ मैं 2 चीज़ समझा रही हूँ, हाँ? तो वो दवाई आप रोक नहीं सकती जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं दे। उसमें मुझे नींद की गोलियाँ खानी पड़ती थी, सोने के लिए, नींद नहीं आती थी मुझे। रात भर भूतों की तरह घूमती थी मैं। 1 गोली खाया, देखते पति सो गए, 2 गोली, 3 गोली, नींद नहीं आती थी और फिर सारे दिन आँखों में नसें, दाग घेरे आँखों के पास, वो घूमती रहती थी। आप यकीन मानो मैंने अपने पति का दर्द देखा। वो रोते हुए एक ही चीज़ बोले कि साक्षी, पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कि तुम ये दवाई छोड़ सकती है। वो पहला टर्न था मेरे जीवन का कि वो उन्होंने बोला, उस समय बोला था, उसी को मैंने रीढ़ की हड्डी में भी यूज़ किया। उन्होंने बोला मेरी बीवी पागल हो जाएगी, क्योंकि देखिए नींद की दवा खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और मेरे साथ कितना गंदा हो रहा था कि मैं जब दवाइयाँ खा रही थी ना, जो भी दवाई डॉक्टर मुझे दिया था, उसके वजह से मुझे दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। और मेरे को काले-काले घाव हो जा रहे थे अंडर आर्म्स में, जगह-जगह पे, ब्रेस्ट के पास, कहीं-कहीं पे हो जा रहे थे। और वो उसमें इचिंग इचिंग हो रही थी और वो बड़े फैलते जा रहे थे। तो जब मेरे पति ने रोया, बोला मुझे, तो मैंने बोला चलो, मैं कोशिश करती हूँ इस 1 महीने में इस दवाई को ज़िंदगी भर के लिए हटाना। मैं दोबारा डॉक्टर का मुँह नहीं देखी हूँ आज तक। मैंने वही मंथ था, मैंने जब वो रोते हुए जब मैंने उनको देखा, उनकी आँखों में आँसू और बच्चे मेरे छोटे, तो मुझे वो तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा। तो मैंने दवाई को फेंक दिया। मैंने बोला अब दवाई नहीं लूँगी और खुद पे काम करना शुरू की। मैंने कहा ना हनुमान जी को मैं बहुत मानती हूँ। मैंने बाबा को बोला, बाबा सब तेरे ऊपर है, तू चाहे तो तार दे, तू चाहे तो डुबा दे। और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी मैं। और यकीन मानिए 10 रात मैं नहीं सोई हूँ, दवाई छोड़ने के बाद 10 रात नहीं सोई। 11वीं रात ऐसे लगा कि कोई शक्ति मुझे बोल रही बस बेटा आराम कर तू। और मैं वो सोई, आज तक नींद से सो रही हूँ। और फिर मैंने अपने आप में वो किया, मैं आसन वगैरह करने लग गई और आज की तारीख में मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। और मैं लोगों को बताती हूँ कि देखो क्योंकि सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है देखा जाए तो। तो आज मैं सब कर सकती हूँ, पैर भी मुड़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार समझो कितने सारे मूव होते हैं उसमें, सोचिए। तो वो सब कर सकती हूँ। ये मेरे विश्वास की ताकत है। परमात्मा के प्रति विश्वास, उस शक्ति के प्रति विश्वास जिन्होंने हम सबको बनाया है स्तुति जी। और खुद के, क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ, हम मैं वो एनर्जी हूँ जिसको उन्होंने बनाया है। तो जब परमात्मा ने मुझे पैदा किया था, स्वस्थ पैदा किया था, फिर ये बीमारियाँ क्या चीज़ है, हट जाएगी। तो ये विश्वास के साथ मैंने काम किया, तो खुद पे काम किया हुआ काम आ गया। बहुत सही। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। बीमारियां हम सबकी लाइफ में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच जो रहती है, हालांकि जब से हीलिंग फील्ड में कदम रखा है मैंने इस सोच को भी त्यागा। एक सोच रहती है मेरे साथ ही क्यों, यही सोच हमें विक्टिमहुड में लाती है। अब आपकी बात सुनकर मुझे भी ये मैं समझ सकती हूँ, इस चीज को बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा भी ये सवाल नहीं होता मेरे साथ ही क्यों। अब मेरा सवाल ये होता है कि मुझे चुना गया है, अगर मेरे साथ है तो आई एम द चूजन वन एंड आई एम द लकीएस्ट वन जिसको उन्होंने चुना है। और अगर ये दिया है तो ये इसीलिए दिया है कि मैं इससे लोगों को उबार पाऊं। जब तक हमें समझ में नहीं आता, हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते। कई बार जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कहना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन जब हम किसी चीज से जूझ रहे हैं, उस समय में अगर हम विश्वास रख रहे हैं, उस समय में अगर हम परमात्मा की शक्ति को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम में बैठ चुका है कि हाँ वो है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। बल्कि स्ट्रेंथ का स्रोत ही वही है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने जब हमें बना के भेजा तो बिल्कुल सही बना के भेजा था। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो गड़बड़ाए हैं ये हमने इंस्टॉल किए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करके इंस्टॉल किए हैं, या जो भी किया है कार्मिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। बट जो सही से हमें बना सकता है वो हमें फिर सही कर सकता है, उसके पास वो सारी पावर है। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल तब करता है जब यहाँ विश्वास है। देखिए ना, लोग बहुत, आप देखो ना कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को बचा पाए क्या? बचा पाए क्या? करोड़ों रुपए सही तो लोगों बात है। के रह गए। हाँ, तो ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, हम उसकी कदर नहीं करते। हम नहीं कर रहे, भगवान की दी हुई चीज़ों की किसी की कदर नहीं करते। कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है हमने। तो ये अच्छा सोचो ना, मतलब साँस रोक, अरे साँस रोक के देखो ना, ज़िंदा रहते हो क्या? मर जाओगे अभी। और कौन-सी साँस की बात कर रहे हो? जो प्राण उसने दे रखे उसको रोकने में लगे हुए हैं हम।
रोक के दिखा दो, मर जाएगा आदमी। कोई रोक दे, मुंह बंद कर दे, सब बंद कर दे, कितनी देर इंसान जिंदा रहेगा बताइए ना। तो प्राण दिया उसने, और जब तक आपका समय है तब तक आपको करना है। भगवान बार बार यही चीज कहते हैं, तू कर ना भाई, तू जी, जो जिंदगी तू जी रहा, पैसा दे दिया, गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, अब तू जी। लेकिन अब इसमें आके तू मुझे मत भूल जा, तुम अपना धर्म भी मत भूल। ये तो धरती पे खाली इस मौज मस्ती के लिए नहीं आया बच्चे। तू अभी तुमको ये मिला है, इंसानी जन्म मिला है। हमें भगवान ने कुत्ता सुअर बिल्ली क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनके पास वो दिमाग नहीं है जो इंसानों के पास है भाई। इंसानों ने क्या कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके पास पर्पस नहीं है लाइफ का। भगवान ने मनुष्य बना के भेजा क्योंकि उनको लाइफ का एक पर्पस हमें देना था, और हम वो पर्पस पर्पस भूल जाते हैं। पर्पस ये नहीं नहीं भूलते कब है? देखिए, माँ की कोख में सारे पर्पस याद रहते हैं, सारे जन्म याद रहते हैं। और बिल्कुल। जैसे ही कोख से बाहर, अरे तू कौन, भगवान का सब आ और पै चालू होता है। ये कितना हम गलत करते हैं। और बिल्कुल कोई बात सही नहीं बात है। मान, लेकिन अगर उसने बहुत पुकारा है तो भगवान गुरु भेजते हैं। लेकिन सच्चे गुरु की लोगों को कद्र नहीं है। नहीं है। अरे मुझे कुछ लोग बोलते हैं, मैं देख पाती हूँ लोगों के पास पैसे हैं, समझिए कुछ भी पैसा पे कर सकते हैं। वहां भी लोग बोलेंगे मैम आप अपना थोड़ा सा एनर्जी फ्री में हमें दे दीजिएगा तो आपकी एनर्जी कम थोड़ी हो जाएगी। अब उनको कैसे समझाएं कि एनर्जी की कीमत तो तुम लगा ही नहीं सकते हो। सही बात है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारी शक्तियां उस परमात्मा की सत्य से ज्यादा बड़ी नहीं है। पर हमारे पास बहुत शक्तियां उन्होंने दी है, बहुत बहुत पावरफुल शक्ति है हमारे पास में। मुझे हमें समझना पड़ेगा कुछ। मैम, हम अपने ऑडियंस के लिए एक छोटा सा ध्यान करना चाहेंगे जो आप हमें अभी लाइव करवाइए। जी जरूर, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। और मैं तो यही कहती हूँ कि लोगों को 1 मिनट से भी ध्यान करना चाहिए, 1 मिनट अपने थॉट को रोकना चाहिए, कुछ नहीं सोचने का। 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट करके। तो सबसे पहले ध्यान करने के लिए 2 मुद्राओं का चयन करना बहुत जरूरी है, 2 में से जो चाहे। एक तो शिव जी का पोस्चर होता है, अंगूठा और तर्जनी उंगली। हाँ, और इसको थाई पे आप रख सकते हो ऊपर की तरफ ऐसे करके, ठीक है। आप लोग हो जाओ, या गौतम बुद्धा का पोस्चर, ये आपके ऑरा को लॉक कर देगा। ये ऐसे। तो मुझे ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है ध्यान में, क्योंकि ये मेरी एनर्जी मेरे ही भीतर अपनी घूमती रहती है और ये पावरफुल। आंखों को बंद कर लेना। सांस, सबसे पहले अपनी सांस को डीप ब्रीथिंग लेनी है 5 से 7 बार। होल्ड करना है अंदर, और धीरे धीरे सांस को नाक के द्वारा छोड़ना है। एक और गहरी सांस, होल्ड करना है अंदर अपने नाभि में। जितनी गहरी लंबी सांस होगी उतना खूबसूरत आपका ध्यान होगा। और नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस को नाक के द्वारा छोड़ना है। और ये महसूस करते जाएं कि जब आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं तो आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी आती चली जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो गर्म धुएं के रूप में नेगेटिव ऊर्जा बाहर फेंक रहे हैं। और जब आप सांस भर रहे हैं अंदर तो आपका पेट फूलना चाहिए। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं नाक के द्वारा तो आप महसूस करते जाएं कि आपके भीतर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। इस नेगेटिविटी को बाहर जाने दें गर्म धुएं के रूप में। जीभ को तालवे से लगा लें, दांतों को ढीला छोड़ दें और पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएं, जो दोनों आंखों के मध्य में आपके आभा मंडल पर मौजूद है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। सांसें अपने आप आ रही है, जा रही है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। रिलैक्स और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। और पूरा ध्यान थर्ड आई पे लगाएं, अपने आभा मंडल पर। तीसरी आंख को लगाएं, अपनी बंद आंखों से तीसरी आंख को देखें।
आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखा है, ये पल आपके जीवन में बहुत ही अनमोल है। बिल्कुल शांत शांत बैठे रहें, स्थिर बैठे रहें और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ाई पे देखते रहें। सिर्फ दृष्टा बन के देखना है, वॉच करना है, जो दिख रहा है देखने वाला बनना है। और आप देख पा रहे हैं एक विशाल ब्रह्मांड, जो अनंत तारों सितारों से भरा हुआ ब्रह्मांड है। इस पर ब्रह्म की बनाई हुई ब्रह्मांडिक दुनिया कितनी खूबसूरत है, जो आपके भीतर मौजूद है। इस खुशी को महसूस करें, इस ठंडक को महसूस करें अपने भीतर, और एक संकल्प करें कि मैं एक एनर्जी हूं, ये मैं जान चुकी हूं। जाने अनजाने में मैंने जो भी गलतियां किया है, उसके लिए मुझे माफ करें। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आज इसी वक्त मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं आज से खुद का ख्याल रखूंगी, खुद को समझूंगी, खुद को जानूंगी, खुद को लव करूंगी, खुद को रेस्पेक्ट दूंगी। मैं ये संकल्प लेती हूँ, मैं खुद का बहुत ख्याल रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये पल देने के लिए। संकल्प लेते ही ब्रह्मांड में से दिव्य रोशनी, मानो जो सूरज के समान तेज है, आपके क्राउन चक्र पे, आपके आभा मंडल पर आ रही है। मानो आपके पिता आपको उस रोशनी के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी, व्हाइट गोल्डन लाइट, पर्पल कलर की, आपके क्राउन चक्र, आपके आभा मंडल से होती हुई आपके पूरे चेहरे पे फैल रही है। आपका चेहरा मानो सूर्य के समान तेज हो गया है। इस तेजोमय चेहरे को आप देख पा रहे हैं। ये रोशनी धीरे धीरे आपके कंधे से होती हुई आपके सीने पे, आपके पेट में और आपके पूरे कमर और पैर पे फैल रही है। इस रोशनी को महसूस करें, इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करें। मानो आप एक झरने के नीचे बैठे हैं और ये ऊर्जा आपको नहला रही है। इस आनंद को महसूस करें, इस पल को महसूस करें और इस रोशनी के प्रति ग्रैटिट्यूड से भर जाए, शुक्रिया के भाव से भर जाए। कितना प्यार करती है ये ऊर्जा आपसे, और ये महसूस करें कि आपके सारे चक्र को ये हील कर रही है, सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी को हील कर रही है। आपके चक्रों से जुड़े हुए जितने भी ग्लैंड हैं, सबको हील कर रही है। आपके मूलाधार चक्र में जो भी नेगेटिविटी थी, उसे ये हील करती जा रही है। आप इस खुशी का एहसास करें, इस आनंद का एहसास करें कि अब जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और धीरे धीरे ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। आप ये महसूस करते जाएं आपके इस बॉडी में जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको ये कॉस्मिक एनर्जी हील कर रही है।
क्या नजारा है। आप जैसा बनना चाहते हो वैसे बनते जा रहे हो। आपकी खुशी देखने को बन रही। कितना प्यार हो गया है आपको आपसे। आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है। आपका हार्ट चक्र फैलता जा रहा है। आपका थॉट चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आपका आभा मंडल हील हो रहा है, आय चक्र हील हो रहा है। महसूस करें इस दिव्य रोशनी को। महसूस करें आपकी खूबसूरती जो परमात्मा ने आपको दी है। शुक्रिया करें दिल से इस परमपिता परमेश्वर की शक्ति का कि आज आपको ये पल मिले। अपने भीतर उस इमोशन को लाए, ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाए। एक गहरी सांस लेते हुए तो हार्ट चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में जोड़े और इस परब्रह्म की शक्ति को अपने जिस देवता एनर्जी को मानते हैं उनको धन कि आपने मेरा साथ दिया। अपने माता पिता का दिल से शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको जन्म दिया। अपने गुरु का दिल से आभार व्यक्त करें। हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करें जो आपको यहाँ तक लेकर के आया है। अपने इस भौतिक शरीर का शुक्रिया अदा करें, अपने दोनों पैर का, अपने दोनों हाथों का, अपनी आंखों का, अपने कान का, अपने मुख का। दिल से शुक्रिया अदा करें कि आपके पास वो सब है। लोगों के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो आपके पास सब है। हे मालिक, सब अच्छा है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अपने भीतर बॉडी पार्ट्स को दिल से धन्यवाद करें, वो सही से काम कर रहे हैं। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया इतना कुछ देने के लिए। आई लव यू, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। बंद आंखों के सामने अपनी हथेलियों को लाए, रफ करें, अपनी दोनों आंखों पे रखें और इस भावना में बहते हुए कि सब अच्छा हो रहा है और क्रॉस करके अपने शोल्डर से हाथों को नीचे लेके जाते जाए और अपने पैर तक लेके जाए। ऐसा 3 बार करें। और उसके बाद धीरे धीरे से अपनी आंखें खोले। बहुत सुंदर ध्यान आज हमारे साक्षी जी ने हमारे साथ किया है। लिटरली ये वो ध्यान है जहां मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये बहुत शॉर्ट में इन्होंने कराया, बहुत डेप्थ में पूरा मैम ध्यान को लेकर गए हैं। कुछ देर अगर जो मैम बोल रहे हैं वो सब कुछ फील करते हुए हम ध्यान करते हैं, एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां वास्तव में हमें लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं। एक वो स्टेट जहां हम अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करवा रहे हैं। मेरी सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि आप इस ध्यान को एक बार जरूर करें, अपनी लाइफ में चीजों को कोशिश करें करने की। आप कुछ बार ये ध्यान करेंगे ना तो आपको खुद से फील होगा कि अंदर से कुछ शिफ्ट हो रहा है। जब अंदर से शिफ्ट होता है तो बाहर से चेंजेस होने लगते हैं। आप पूर्णिमा पर ध्यान के स्पेशल सेशंस लेते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साक्षी मैम के हर माह की पूर्णिमा पर स्पेशल सेशंस चलते हैं ध्यान के ऊपर। उसके बाद इनके प्रॉपर सेशंस भी चलते हैं, जैसा कि मैम ने बताया। अगर कोई भी आपको इशू है तो 3 मंथ्स का इनका सेशन चलते हैं। डिफरेंट मॉडलिटीज को ये शामिल करते हैं। उसमें कुछ भी हो, तरीका वही है कि आपके अंदर जो भरा है उसको निकालना और एक न्यू यू को इंस्टॉल करना। आप मैम से जुड़िए। ये एक छोटे से मेडिटेशन में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पावरफुल मैम डेप्थ में आपको लेके जाते हैं, इतना डीप में ले जाना, आपके अंदर वो फील कराना कि आप अभी मौजूद हो, आपको एक परमात्मा की मौजूदगी का एहसास कराना, आपके हर बॉडी पार्ट का आपको एहसास कराना। इतने कम देर में अगर ये एहसास कराया जा सकता है तो प्रॉपर सेशन में ये एहसास मतलब
नेक्स्ट टू इमेजिनेशन है। सच में चीजें सच होती हैं अगर हमारा बिलीफ हो। तो मेरा यही कहना है हमारे दर्शकों से। साक्षी मैम, आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी देखिए, आज ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। लोग जो भाग रहे हैं ना, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। पहले के मुकाबले में लोग आज ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। मैसेज यही है कि आप किसी से जुड़ो या ना जुड़ो, ध्यान ज़रूर करो, अपने जीवन को बचाओ, अपने शरीर को बीमारी से फ्री करो। ये जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं ना इतनी-इतनी, वो उनके शरीर को डैमेज कर रही है भीतर से, खोखला कर रही है और अपने दर्द को जो भर के रखे हैं ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं मतलब यहाँ पे मैं महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात करती हूँ कि महिलाओं की एक आदत होती है कि वो रो-रो के अपना दुखड़ा बोल देती है किसी को। भले कुछ राज नहीं बता पाती है, पर दुखड़ा तो बोल देती है। मर्द की एक ख़ासियत है, वो अपना दर्द नहीं बताता, वो दबा के रखता है। वो रोता भी होगा तो मुझे लगता है कि वो अकेले में 2 आँसू या वॉशरूम में कभी गिराया हो। समझिएगा। तो मेरा ये मानना है कि उसको भी एक कंधा चाहिए रोने के लिए। वो भी चाहता है कि कोई उसके दुःख को सुने, कोई उसके दर्द को सुने, समझे और उसका निवारण करे। मैं तो ये कहूँगी, या तो किसी गुरु के साथ आप ध्यान करें या खुद अपने आप को अकेला बैठ के करें। लोग क्वारंटाइन बोलते हैं ना, कर लो क्वारंटाइन में खुद को, कम से कम खुद का परिवर्तन तो कर पाओगे। ये जब खाली उस समय आदमी पागल हो गए थे, मैं तो बोलती हूँ लोग अभी पागल हो रखे हैं। तो यही है सबसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेडिटेशन करें, अच्छे गुरु के अंडर में करें, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि देखो बीज मंत्रों पे भी मेडिटेशन होता है, जो आपके चक्र को, देखिए सारे चक्र एक्टिव ही हैं, कोई सोए नहीं है, बस बैलेंस नहीं है। जब वो बैलेंस नहीं है तो ज़िंदगियाँ तो अनबैलेंस होएगी, है ना? तो बस चक्रों को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, शांत रहना ज़रूरी है। आज का यूथ शांत नहीं है, उसे मैं दिल से चाहती हूँ कि वो शांत होएँ, मेडिटेशन करें। मत बैठो 1 घंटा, मत बैठो आधा घंटा, 1 मिनट से 5 मिनट तो बैठ के देखो, शायद उसी में खुद परिवर्तन नज़र आए हमारे भीतर। उसके बाद 5 से 10 आप खुद ब खुद कर लोगे। जब लगे कि हाँ भाई सत्य है, तो साँच को तो आँच वैसे ही नहीं है, सच तो सच ही है, कड़वा है पर यही सत्य है। लोग यही नहीं कर पाते जो हम सब कर रहे हैं। हमने बहुत ठोकरें खाई, तब जाके हम इसको अपना लिए कि यही सत्य है। लोग नहीं बिल्कुल। समझ पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते। तो साक्षी मैम, मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, लाइफ जीने का तरीका बताया, हमें मेडिटेशन करवाया। यही कहूंगी कि फिर से दर्शकों की रिक्वेस्ट पे अगर आपके साथ जुड़ना पड़े तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा। जी, ज़रूर, ज़रूर। दर्शकों की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, उन तक सच्चाई जानी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि आज जी, उनकी ज़िंदगी में कुछ उजाला हुआ, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँगी कि जब मैं इस शरीर को त्यागूँगी, तो मैं कुछ अच्छा दे के जाऊँगी समाज को। क्योंकि बिल्कुल। ईश्वर भी कहते हैं कि तुम आए हो, तो तुम क्या खुद का पेट भर रहे हो या अपने परिवार का या समाज को कुछ दे रहे हो। कहते हैं कि आप पैसे से किसी की मदद ना कर पाएँ, तो कुछ तो ऐसा दो जो किसी की मदद हो जाए। कोई दुखी है, उसके कंधे पे हाथ रखना भी मदद होता है। कोई रो बिल्कुल। रहा है, तो उसका आँसू पोंछना भी मदद होता है। तो बस हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आए हैं, तो हम करेंगे, ठीक है? आप जब बिल्कुल। बुलाइएगा, मैं हाज़िर हो जाऊँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों आपका भी दिल से धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं, इतने प्यार से मेरी बातों को समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू आप सभी को। थैंक थैंक यू यू सो सो मच साक्षी मैम। आई लव यू, सबकी तरफ से लव यू। मच। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे साथ आज जो मैम जुड़े हैं, बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने अपने ही बिलीफ सिस्टम के द्वारा अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मैम मेडिटेशन में एक्सपर्ट हैं, स्पेशली पूर्णिमा मेडिटेशन में वो एक्सपर्ट हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आप नहीं निकाल पा रहे हो, मैम से जुड़िए, उनसे कांटेक्ट करिए। उनका कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैम से जुड़िए, क्योंकि उनसे जुड़ के आप अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। अपने अंदर बैठे हुए ट्रॉमास को आप पूरी तरह से निकाल सकते हो। एक न्यू आइडेंटिटी को जो आप वास्तव में जीना चाहते हो उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऐसे पर्सन के साथ तो बिल्कुल जुड़िए।
वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, तो इसको एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल चेतना जागृति को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी जो आपकी चेतना को जागृत करता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। राधे राधे।